बताओ और एक मैच्योर इंसान जैसा फैसला करो। ये जदीद फैशन है। ये तमाम कपड़े आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ये ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत से कपड़े हैं। मैं कुछ मुख्तलिफ सी चीज चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा मुख्तलिफ सी चीजें। समझ गई। तो आप अपना आज तक का स्टाइल बदल रही हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। देखो ना, अब मैं स्मार्ट हो रही हूँ। अब कैसे कहूँ, जरा मेरे लिए ऐसी चीजें तैयार करो जो मुझे ज्यादा यंग दिखाएं। बस ख्याल रखना कि ज्यादा ओवर ना हो। ओके ठीक है, आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं बिल्कुल न्यू कैटलॉग तैयार करके आई हूँ। अच्छा सुनो, आप बस जल्दी से तैयार कर दीजिए। और हाँ, और मैं आपसे कल रात के कपड़ों की दरख्वास्त भी करना चाहती हूँ। जरा निस्सा स्पेशल सूट होना चाहिए। मुझे जरा एक जगह दावत पे जाना है। ठीक है इकबाल मैडम, अब मुझे जाके तैयारियां करनी है, मुझे इजाजत दें आप। इकबाल मैडम चलती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यार उस रात के बाद वो लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। ऐसा करते हैं, गर्मियों में इटली चलते हैं। ऐसा करो, तुम जाकर घूम आओ। ओह, आज मैं किसे देख रहा हूँ? सलाम, कैसे हो? हम जा रहे थे, तुम सही वक्त पर आए हो। पॉलीगॉन के लिए जा रहे थे? नहीं, मैं नहीं जा सकता। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मेरी बात सुनो, पिछली पार्टी में जो पोस्ट हमें दी थी उसने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया था। उसके बाद लड़कियां हमारे पीछे पीछे घूम रही थी। हमने कहा कि करीम के पास इस पोस्ट की तरह एक और होगी। अगर तुम लोगों को नई पोस्ट चाहिए तो पिछली पोस्ट के पैसे दे दो। कितनी बुरी बात है ना करीम यार, तुम कितने फटीचर हो। तुम्हारे पास अलगाज जितनी दौलत है, लगता है तुम सब भूल गए। यार इतना लिहाज तो कर लो हमारा। वो अलग और ये अलग है। तुम लोगों ने सौदेबाजी की है, जितने भी पैसे उसके हैं मुझे चाहिए, ठीक है? 2 मिनट में हमारी बेइज्जती कर ली करीम। चलो चलते हैं यार। दोस्तों, शायद तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं है। तुमने बात बहुत लंबी कर दी है। चलो, हमने सौदा किया है तो हम तो तरक्की की नजर से देख रहे थे, समझे? हमें तुम्हारा माल पसंद नहीं आया था, हमें नहीं चाहिए। क्या मैं हामिला रह सकूंगी इस महीने? उदय, चलें, आप पैकअप कर लें और अंदर जाकर बैठें। जी रेहान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। बोलो यास्मीन। हाँ तो सुनो, चिनार ने तुम्हारी टेक्सटाइल कंपनी को हमारे नाम करने का फैसला कर लिया है और मैं उस कंपनी को चलाऊंगी। तुम सोच सकती हो रेहान, मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होंगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, अभी अभी मॉम से बात हुई थी मेरी। चिनार ने खुलेआम ये ऑफर दी है। वैसे तुम्हें समझ तो आ गया होगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपने जहमत की, लड़कियां मौजूद नहीं थी क्या? जब मुझे नीचे सिक्योरिटी से पता चला कि आप आए तो मैंने खुद आना चाहा। आप बहुत अच्छी हैं। कैसे हैं आज आप? ठीक हूँ।
खाने से पहले जरा इकट्ठा बैठकर कॉफी ना पी ले? जी जी जरूर। शरीर बच्चे, वीकेंड पे तुम इसी कमरे में रहे हो, क्या तुमने सारा सबक याद कर लिया? अभी पढ़ूंगा मामू। पहले जिम्मेदारी। चलो बेटा सीधा अपने कमरे में। आप शायद मुझसे नाराज थी, यही वजह थी? जब मैंने देखा कि आपको बहुत अफसोस है तो मैंने वो मौजू ही बंद कर दिया था। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि आप खास तौर पर इस मौजू पर खुद बात करना चाहेंगी। मैंने माफ करने की फजीलत और मामला फहम होने का आप ही से सीखा है। मैं किसी और बारे में बात करना चाहती थी। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। चिनार ने आज मुझे फोन किया था, वो एक मौजू के बारे में बात करना चाहता था। आपको तो पता होगा लेकिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती थी। चिनार ने टेक्सटाइल कंपनी हमारे यानी तश्करान के नाम करने की पेशकश की है, और वो भी काफी सरमाए के साथ। मैं आपकी बीवी होने के नाते आपके मशवरे के बगैर ये ऑफर कबूल नहीं करना चाहती थी। आपकी हिदायत मेरे लिए बहुत अहम है। मिस्टर नजीब, आपको इस पेशकश के बारे में नहीं पता था? यास्मीन, वो मैं चिनार से मिलने आई थी, क्या वो आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। ठीक है। यास्मीन, मैं चिनार से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जो बात भी है तुम तोबरा के सामने बोल सकती हो। मैंने अपनी मॉम से बात की थी। तुम्हारी काम की ऑफर मुझे कबूल है, मेरी यही ख्वाहिश है। बहुत अच्छे, मुझे खुशी है। मैं जानता हूं तुम बहुत कामयाब होगी। कल कंपनी आओ, फिर तफसीलन बात करेंगे, ठीक है? चलो, तुम भी अब अपनी बीवी के पास जा सकते हो। हैव अ नाइस डे। कैसी हो? शुक्रिया, ठीक हूँ। कंप्यूटर आ गया है फिर? मैंने बोला था उनको कैसे सेट करके जाएं। उन्होंने सेट किया था लेकिन मैंने पैक कर दिया। ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी तुमने भेज दिया। अरे बाबा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए लाया हूँ। बेशक, लेकिन जब मैंने एक चीज के लिए ना कर दी है तो वो ना है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कोई भी खर्चा करो। तोबरक, देखो, बुरा मत मनाना, पर ये चीजें इतनी महंगी नहीं है अगर तुम ये सोचो। जो भी हो, महंगी या फिर सस्ती, उसकी कोई तो कीमत है ना। मुझे पता है कि तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन मुझे ही नहीं चाहिए चिनार। मुरवत, चिनार आ गया क्या? अपने कमरे में है सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है,
ये कंप्यूटर मेरा है और तुम्हें हरगिज भी गिफ्ट नहीं किया, पर जब मैं दिन के वक्त घर पर नहीं होता हूं तो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने नेट पर पता किया है, बहुत से ऑनलाइन लेक्चरशिप प्रोग्राम्स हैं जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। ठीक है? अरे इतनी जिद किस बात की? भाई खुदा की कसम, मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं कर रहा। जब तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो तो मैं ये दफ्तर ले जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे खूबसूरत दिल अब बहुत कम है इस दुनिया में। मैं खुश नसीब हूं तुम्हें जान के। चलो अब जिद मत करो, आओ कंप्यूटर सेट कर लेते हैं। चिनार, तुमसे एक बात करनी है, मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। दरवाजा बंद कर दो। क्या तुमने मुझे परेशान करने की नियत कर ली है? जब मैंने कहा था कि इस गलती को माफ करके भूल जाते हैं तो उस पर और भी गलतियां कर रहे हो। तुम मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर तुम टेक्सटाइल कंपनी कैसे तस्करान के नाम कर सकते हो? ये कौन सी अक्लमंदी है? चिनार, वो कंपनी हमारा मुस्तकबिल है, हमारा मजबूत कयाम है। तुमने किससे इजाजत ली? अपने आप से। इस कंपनी की एमडी होने की हैसियत से मैंने ये फैसला लिया। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इन ड्यूटीज के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा तो किसी और को दे दें ये। पर अगर आप मेरे किए हुए फैसलों की कदर करते हैं और मेरे पे एतबार करते हैं, then leave me alone. चिनार, मेरे बच्चे, खुश आमदीद। चिनार बेटा, तुम परेशान क्यों हो? नजीब साहब, चिनार यहां से गुस्से में गया है। नजीब साहब, चिनार, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बाहर चले। इस वक्त बाहर जाना हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो रेडी हो जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या है। उस लड़की से अपनी जान छुड़ाने के लिए उसका एबॉर्शन करवा रहा है, फिर कंपनी उसके कदमों में डाल रहा है। अरे भाई खुदा के लिए, क्या ये कंपनी हमारे लिए बहुत अहम है? ये हमारे हाथ से चली गई तो हमें क्या नुकसान है? आपको इन कामों की समझ नहीं है इकबाल मैडम। बात अहमियत होने या ना होने की नहीं है। मैंने उस कंपनी में कितना पैसा लगाया है, उस पर कितनी मेहनत की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी समझ में तो ये चीजें आती नहीं है। मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ बन सकती हूँ। खाना पकाना, सफाई करना, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजर में? नजीब साहब, चलो, अब हर कोई इस घर में पागल हो गया।
अच्छा पार्किंग स्पॉट है। क्या हुआ तोपरक? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही है चिनार, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी बहन की। तुम लोगों की बात होती है? कभी कभी। अच्छा, और यूसुफ? उसने मुझे फोन किया था। क्या वाकई में? मेरे बारे में पूछा? बिल्कुल पूछा। चलो अंदर चलते हैं। भूख लगी है? नहीं, मैंने निकलने से पहले कुछ खा लिया था। चलो अगर लगे तो बताना। एक सेकेंड। हेलो सिनान। यस, वेयर आर यू? ओके। Well, right now I'm with my lovely wife. And we're at the mall. I'll tell you what, as soon as we're finished, we're gonna come down to your place. Looking forward to it. Okay. सिनान मेरे यूएस का बहुत ही करीबी दोस्त है। हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी गए। वो वहीं रह गया और मैं वापस आ गया। अच्छा। बल्कि उसने यूएस में ही शादी की, हमें नहीं पता था। उसने घर इनवाइट किया है। तुम उनसे मिलना चाहोगी? यहाँ तो मैं जाना चाहूंगी। तुम मेरे साथ जाने के लिए राजी हो? ये कैसी बात है? पता नहीं, मैं भला वहाँ जाके क्या करूंगी। मैं चाहता हूँ तुम चलो। ठीक है? ठीक है। क्या आप फ्री हैं? आपने मुझे गलत समझा इकबाल मैडम। भला मैं ऐसा कह सकता हूँ? आप क्यों परेशान होते हैं नजीब? मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया है। बुरा मत मानिएगा। मुझे अपनी हैसियत जानते हुए चुप रहना चाहिए था ना। ऐसा कहकर मुझे उदास मत करें। आपको नहीं पता कि आपके लिए मेरे दिल में क्या अहमियत है। बताएं, माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना होगा? सहमत करने की जरूरत नहीं है नजीब साहब। आपके लिए की जाने वाली हर चीज मुझे सुकून देती है, जहमत नहीं देती। मैं असल में पिछले दिनों को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मिस्टर नजीब। वो रातें जब आप मेरे लिए शेर पढ़ा करते थे, वो समंदर का किनारा, माजी की वो बातें, एक एक याद पीछा नहीं छोड़ती है। फिर गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। काश के हालात फिर से वैसे ही हो जाएं, कि हम फिर से वैसे ही रहें। तो हम अपने आज को उठाकर कल में ले जाते हैं। ये कैसे होगा? मैं और आप कल शाम इकट्ठे खाना खाते हैं बाहर, ठीक है ना? जैसे आपकी मर्जी। बस आइंदा आप मुझे गुस्से से मत देखिएगा। सुने, जगह मैं सिलेक्ट करूंगी, आपको बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। ये लोग कब से अंदर हैं? मुझे नहीं पता मैडम, शायद 15-20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं।
तुमने फौरन क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे लगा कि दरवाजे से कुछ कहकर चले जाएंगे। मैं आपको फजूल में परेशान नहीं करना चाह रही थी। जब वो ज्यादा देर अंदर रुके तो मैंने सोचा कि मैं आपको खबर दे दूं आकर। अब वो चाहे कुछ भी करे अंदर। तुम ये सब जिद से कर रही हो ना? तुम्हें लग रहा है कि जैसे मुझे नहीं पता, लेकिन वो दरवाजे से गुफ्तगू सुनने वाले मसले के बाद से। तुम जरा ठीक हो जाओ। मुझे बेवकूफ लोग पसंद नहीं। अपना काम सही से करो। अब निकलो यहाँ से। जैसे ही नजीब साहब बाहर निकले तो मुझे बताओ। यकीन करो, इंसान का सारा गुस्सा निकल जाता है। चलो आओ, तुम भी ट्राई करो। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगी? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो खैर है भाई, सीख जाओगी। आओ, ये 3 होल्स देख रही हो, इसमें मजबूती से अपनी फिंगर्स डालो। माफ करना, थोड़ा भारी है। थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, इधर दिखाओ। तुम्हारी जो कलाई है इसे ज्यादा नहीं मोड़ना, ठीक है? इसे सीधा रखने की कोशिश करो। अब आइज ऑन द प्राइज, इजी होके, ठीक है? घुटने मोड़ो हल्के से। देखो, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है? अब सामने देखो और फेंको। इजी। चलो कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। रेहान, तुम फ्री हो? मेहमत नहीं आया अभी तक? वो ऑफिस में है। तुम्हें पता है मैं बहुत उदास हूँ। मैंने चिनार की ऑफर तो कबूल कर ली है, लेकिन इस लड़की को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। चलो जो भी हो, हमें ये तो पता है कि उनके दरमियान कुछ नहीं है अभी तक के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर सेकंड वो एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। रेहान, अपनी इस कलाई को तुमने फर्म रखना है, ठीक है ना? अब इसे स्विंग करो और इजी होके निशाना लो। मैं शायद एक अच्छी गेम पार्टनर नहीं हूँ। तो प्राक, मैं भी एक ट्राई करता हूं, तुम देखना। टेंशन नहीं लेना। आओ एक साथ ट्राई करते हैं। अब इसे ग्रिप करो। तुम एक अच्छी खिलाड़ी बन जाओगी। प्रैक्टिस जारी रखो। लड़की भी बहुत अजीब है। तुमने देखा है उसे? हर जगह वो ऐसे घूमती फिरती है जैसे कि उसको पर लग गए हों। थोड़ी देर पहले ही चिनार उसे बाहर लेके आए। अब वो क्या कर सकता है? उसकी बीवी है वो, बाहर तो जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा रेहान, नहीं तो चिनार का इतनी कुर्बत से असरअंदाज होना नामुमकिन नहीं है। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? नहीं, तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा इनका प्लान क्या है। ठीक है, मैं किसी तरह पता करती हूँ।
भला ये दोनों गए कहाँ हैं? ये राइड ले। नहीं, मैं जिंदगी में कभी नहीं बैठ सकती। तुमने देखा नहीं कितना तेज है। चलो आ जाओ, बहुत मजा आएगा। मैं वाकई नहीं बैठ सकती। ओहो, फिक्र मत करो, चिनार अलगाज है ना तुम्हारे साथ। चलो अब सिनान की तरफ चलते हैं। पास ही है उनका घर, ज्यादा दूर नहीं। 1-2 घंटे बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे। चलते हैं, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यानी हम पहली दफा जा रहे हैं, कुछ फूल चॉकलेट वगैरह लेकर चलते हैं। सब कुछ पता है तुम्हें। इस बात से तुमने मुझे एक बार फिर एहसास दिला दिया कि मैं कितना संगदिल इंसान हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, माफ करना। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये तो ट्रेडिशन है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और उनका दिल जीतना चाहिए। मैंने कहा था ना, तुम जैसे लोग अब नहीं मिलते। तुम्हें ही मेरी बात का यकीन नहीं। तुम खाओगे? जरूर। शुक्रिया। शर्मीन, कहिए यास्मीन मैडम। वो आ गए क्या? चिनार सर और उनकी वाइफ? हाँ। जी नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ पानी रखने के लिए आई थी। ठीक है। अरे चिनार। सिनान, बूढ़े लग रहे हो। आशिक आदमी बूढ़ा होता है भला, अब गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बीवी तोपराक। मिलके खुशी हुई तोपराक। मुझे भी। शुक्रिया। अंदर तो चलो। जैन, our guests are here. वेलकम। Hello, my name is Chinar. This is my wife Toprak. वेलकम। इसे उर्दू नहीं आती। I know you're from Sinan. He talks so much. इन्होंने कहा सिनान ने हमारी बहुत बातें की। लाओ अपने कोट्स मुझे दे दो। हाँ sure, it's kind of hot. Thank you. मैं मदद करूं? शुक्रिया। कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ, तुम कोई ड्रिंक लोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। रेड वाइन। लाल। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। मुझे भी इसकी आदत नहीं है, मुझे चढ़ जाएगी। चलो भी तो प्राक, एक गिलास से क्या होगा?
एक पी लो, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। So what would you like to drink? Could you bring in the wine, please, darling? Okay, darling. Okay, so tell me, न्यूयॉर्क में क्या किया मेरे बगैर? हाँ? तुम्हें पता ही है, कुछ भी मुख्तलिफ नहीं किया। मुझे यहाँ की बहुत याद आती थी। यानी अब हम न्यूयॉर्क से बहुत उकता गए हैं, तो फिर मैंने जेन के साथ यहाँ आने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छे, मुस्तकिल आए हो? नहीं भाई, मुस्तकिल नहीं, यानी कुछ अर्से तक हम आते जाते ही रहेंगे। तुम्हें तो पता ही है, हमारा कारोबार वहाँ पर है, तो बस कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहेंगे। हम एक जगह बंद कर नहीं रह सकते। अरे वाह, अच्छी जिंदगी जा रही है फिर। शाबाश, तुमने सही काम पकड़ा है। मैं सच में नहीं पीना चाह रही। नहीं, अब हमारा दिल मत तोड़ो प्लीज। पी लो। थैंक यू। You're welcome. थैंक यू डार्लिंग। वेलकम टू आवर कंट्री। शुक्रिया। तो चलो भी। It's so good to see you. यास्मीन मैडम। वो लोग आ गए? नहीं मैडम, उन्होंने खबर भेजी है कि वो लेट आएंगे। मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, शुक्रिया। मैंने देखा कि हम वेगस में हैं। मैंने एक कोट एक शर्ट पहनी हुई थी और जेन ने काले कपड़े पहने हुए थे। ऐसे ही हमारी शादी हुई है, फिल्मों की तरह। मैं तुम्हें पागल कहूँ तो तुम गुस्सा करोगे, पर ये पागलपन नहीं तो क्या है? एक मिनट में जरा जेन को समझाऊं। हाउ वी मैरिड एंड अबाउट योर फेवरेट ब्लैक ड्रेस। देखो तो सही कैसे एक दूसरे के आशिक हैं। कितना अच्छा है। हाँ, तो तुम लोगों की शादी कैसे हुई? यानी बहुत जल्दी नहीं हुआ ये सब चिनार? हम एक करीबी दोस्त की मंगनी थी कायसरी में। हम पहली बार मिले एक दूसरे से। Would you like to more? पूछ रही हैं और पियोगी? हाँ, तो हम वहां थे तो पराग मेरे सामने आई और मुझे प्यार हो गया। नहीं यार, ये सीन रोमांटिक है, जेन को बहुत पसंद आएगा। They fell in love at first sight and then decided to get married. Oh, it's look like fairy tale. It's so obvious. There is how many between you? So, to your love. क्या कह रही है? कह रही हैं हम एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू जैन। You're welcome. तुम ठीक हो? अभी कहाँ, थोड़ी देर तो रुको। देखो ना, टाइम भी कितना हो गया है, कसम से। ठीक है, चलो मेरे भाई, फिर जल्द मिलते हैं। जैसे तुम्हारा दिल करे। बहुत मजा आया यार, बहुत ज्यादा। Are you okay? तुम ठीक हो तोपराक? ठीक हो।
मुझे चक्कर आ रहे हैं। कांदली जाना है मेरे भाई।